बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज़ y-7। HCF बेटे टू पोलिनोमियल में जो टू पोलिनोमियल है आपके पास उसका HCF कितना है y-7 एंड देयर एलसीएम, और जो उनका एलसीएम है वो कितना है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, टू पोलिनोमियल्स में से एक पोलिनोमियल बेटे गिवन है वो है y² माइनस 5y माइनस 14, फाइंड द अदर। दूसरी पोलिनोमियल बेटे हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ वाई। पोलिनोमियल बेटे क्या है आपके पास, हर वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाती है जिसमें दिए गए वेरिएबल की पावर क्या हो पॉजिटिव। जैसे ये देखें y³ है ना, इसकी पावर क्या है +3, y² पॉजिटिव पावर, y1 पॉजिटिव पावर। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दिए गए वेरिएबल की पावर क्या हो पॉजिटिव, वो बेटे आपके पास होती है पोलिनोमियल। अब ये एक फार्मूला था हमारे पास पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ वाई। ये प्रोडक्ट है बेटे टू पोलिनोमियल्स का। एक पोलिनोमियल को हमने पी से रिप्रेजेंट किया और एक को क्यू से। अब ये देखें यहाँ पे वाई लिखा गया, वो इसलिए कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी वो इन टर्म ऑफ वाई थे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ वाई। अगर यहाँ पे x² 5x होता यानी कि इन टर्म ऑफ x होता तो फिर हम लिखते पोलिनोमियल यानी कि पी ऑफ एक्स। जो वेरिएबल गिवन है बेटे वही उसी में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चूँकि इन टर्म ऑफ वाई हमें एक्सप्रेशन गिवन थी इसलिए हम लिखेंगे पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ वाई। तो हमने बेटे सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी थी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया क्यू से, क्योंकि हमें इन टर्म ऑफ वाई जो है वो वैल्यूज़ दी गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है वो इन टर्म ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है। ये बेटे आपके पास एक फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। ये बेटे हमने फाइंड आउट करनी थी अदर पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल क्यू ऑफ वाई। तो ये देखें बेटे ये लेफ्ट हैंड साइड पे पी ऑफ वाई क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड। अब बेटे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एलसीएम की और HCF की और पी ऑफ वाई की। अब ये देखिए बेटे ये दोनों, ये जो साइन है, ये जो आपके पास बटे का साइन है ये वाला, ये बेटे एक्चुअल डिवीजन का साइन है। यानी कि हमने ये जो आपके पास एलसीएम है बेटे इसको इस पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करना हमने सीखा पिछली एक्सरसाइज में, क्या करना हमने कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे क्या करना है डिवाइड। ये देखें ये बड़ी वैल्यू है, ये क्या है छोटी, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पे हमने क्या करना होता है डिवाइड। उसका तरीका अगर क्या है कि आप जो है वो फर्स्ट टर्म इसकी पिक कर लें, ये वो था y³, और बाहर से भी बेटे एक आप फर्स्ट टर्म इसकी ले लें, वो था y²। इसके ऊपर क्या करना हम लोगों ने डिवाइड करना है, y³ को बेटे y² पे डिवाइड करेंगे। ये बेटे पावर 3 है और ये पावर क्या है 2। अगर बेसिस सेम हो, दरम्यान में डिवीजन का साइन हो, तो हम छोटी पावर को चेंज करते हैं। क्या मतलब, ये 2 छोटा है ना बेटे, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये जो पावर है इसका बेटे साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। 3 - 2 क्या होता है 1, 1 ऊपर नहीं लिखते। ये जो बेटे आपके पास y आया है ना, ये वाला y यहाँ लिख ले, और इस y को बेटे तीनों टर्म्स के साथ क्या करें मल्टीप्लाई, पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। y2 y1 बेटे हो जाएगा y3 प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा 5y y² प्लस माइनस माइनस 14y। अब हम बेटे सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या करते हैं चेंज, जिसके पीछे कोई साइन हो बेटे वो होता है पॉजिटिव, प्लस का प्लस था माइनस हो गया, माइनस प्लस साइन बेटे हमने चेंज कर दिए। ये देखें ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, ये आपस में कट जाएगी। तो -10 है हमारे पास और इधर क्या है +5। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिस टर्म के साथ माइनस लिखा गया है उसी को माइनस करेंगे, यानी कि 5 में से 5 पॉजिटिव है ना बेटे। हमेशा याद रखना जब भी एक टर्म नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो हम हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब छोटी वैल्यू से तो बड़ी को माइनस नहीं ना कर सकते, बड़ी में से हमेशा छोटी को माइनस करेंगे। 10 - 5 5 आएगा।
अब हमने जो आपके पास जो वैल्यू है, बड़ी वैल्यू का बेटे साइन हमेशा हम आंसर के साथ लिखते हैं। ये देखिए बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, माइनस का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये देखिए +11 +14 इन दोनों को बेटे ऐड अप करेंगे तो 25y आ जाएगा। ये 70 बेटे आपके पास आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये देखिए फर्स्ट टर्म को बेटे पिक करना है -5y² को, ठीक है। और जो फर्स्ट टर्म है इसकी हमेशा फर्स्ट टर्म में डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा बेटे y²। इस पर डिवाइड कर दें, ये देखिए y² से कट जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास -5। -5 को बेटे यहाँ लिखिए और -5 को पूरी एक्सप्रेशन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। प्लस माइनस माइनस 5y² माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 25y माइनस माइनस प्लस 14 को जब बेटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। इनके बेटे साइन चेंज करें, माइनस प्लस ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये भी कटिंग हो जाएगी इसकी, प्लस माइनस ये भी बेटे कट जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0। अब बेटे इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करने के नतीजे में आपके पास जो आंसर आया वो ये था y-5, और आगे क्या लिखा हुआ था y-7। ये बेटे लिख लिया हमने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेकंड पोलिनोमियल क्यू y मिल जाएगी। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। y को बेटे पिक करें और दोनों से मल्टीप्लाई करें, y² ये -7y। इसी तरह -5 को बेटे दोनों से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ा 35। ये बेटे बन गया y², और इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 5 को तो आएगा -12y प्लस 35। तो ये था बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे ये था आपके पास, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन आपके, 5वां और छठा ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। सेम फार्मूला अप्लाई होगा इनके ऊपर। द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स, कौन सी है पोलिनोमियल, 2 P(x) एंड Q(x) आर। ये बेटे आपके पास है LCM एंड ये आपके पास है HCF रिस्पेक्टिवली। का मतलब यह है बिल तरतीब, यानी कि जो वैल्यू आप LCM पहले है ना, तो इट मीन्स ये जो आपके पास पहली वैल्यू है वो है LCM, और जो बाद वाली है वो क्या है, HCF रिस्पेक्टिवली। का मतलब यह है कि बिल तरतीब एक दूसरे के बाद आने वाली वैल्यू से। इफ़ P(x), अब बेटे ये 2 पोलिनोमियल्स हमें गिवन थी, 2 पोलिनोमियल्स थी जिनका LCM और HCF ये था। अब इन दोनों में से एक P(x) गिवन है, ये देखें P(x) गिवन है, कहता है Q(x) फाइंड करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कि हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। फार्मूला बेटे वही आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। हमने बेटे Q(x) फाइंड आउट करना है, तो P(x) नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड इस तरफ आगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बेटे इनकी हमने वैल्यूज पुट की, LCM की, HCF की और P(x) की। ये देखें ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 9s are 36, x² से कट गया, तो बेटे बच गया हमारे पास 9x³ x प्लस a, उसके बाद x³ - a³ और ये वाला x - a। अब ये देखें ज़रा नीचे, आपने ये फार्मूला पढ़ रखा आप लोगों ने, 2², अगर 2² और दरमियान में क्या हो माइनस, तो ये बेटे हमारे पास एक फार्मूला है कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, या तो आप फर्स्ट टाइम माइनस कर लें बाद में आप ऐड कर लें, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2² दरमियान में माइनस था, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार ऐड किया, एक बार माइनस। तो अब बेटे यहाँ पे देखें, x + a से कट जाएगा, x - a से कट जाएगा, तो बेटे हमारे पास बच गया 9x³ और x³ - a³। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6, बेटे जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास वो देखें, फार्मूला बेटे वही यूज होगा आपके पास तीनों क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें देखें जी। द HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स इज x + a एंड 12x² × x + a × x² - a² रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब बताया था, बिल तरतीब, यानी कि जो पहली टर्म है जैसे HCF है तो इसका मतलब x + a क्या है, HCF,
एलसीएम बाद में आया, तो इसका मतलब जो बाद वाली वैल्यू है वो क्या है, एलसीएम। ये है मतलब रिस्पेक्टिवली का, बिल तरतीब से आने वाली वैल्यूज। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, हमने क्या करना बेटे, दो जो आपके पास पोलिनोमियल है उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये था आपके पास क्वेश्चन, फार्मूला वही बेटे हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दो पोलिनोमियल्स का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज बेटे हमें गिवन थी, एलसीएम और एचसीएफ। अब बेटे देखें यहाँ हमने क्या किया, 12x² आ गया, ये देखें x प्लस ए। अगर एक टर्म दो बार लिखी जाए तो इट मीन्स उसका क्या है, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर से क्या मुराद है, स्क्वायर से मुराद ये है कि x प्लस ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे इसको हम लिख लेंगे x प्लस ए का स्क्वायर। और यहाँ पे फार्मूला था आपके पास, दो स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट। तो उसके बाद ये देखें x प्लस ए बेसिस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, ब्रैकेट से मुराद बेटे मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। तो पावर्स ऐड होती हैं, इसकी पावर बेटे 2 है और इसकी पावर क्या है 1 है, ना गिवन हो तो 1 होती है, 2 + 1 क्या होता है 3। पीछे सुने, बेसिस अगर सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स क्या होती हैं ऐड। तो बेटे 2 + 1 होता है 3x - a आ गया। तो ये था बेटे आप लोगों का एक क्वेश्चन नंबर 6, इंतहाई बेटे सिंपल क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।